अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और ऑब्वियसली मेरी फिशर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अली मीन गंडापुर ने तरीके इंसाफ की वाट लगाना शुरू कर दी है। सर, हमने पहले भी कहा था कि अली मीन गंडापुर को जब आपने निकाल दिया वजारत आला से, कब तक ये चुप रहेगा। तो अब जो नए नए इंकशाफात कर रहा है, जो नए नए पोल कर रहा है, सर अली मीन गंडापुर ने रगड़ के रख दिया तरीके इंसाफ के नैरेटिव को। अली मीन गंडापुर ने चार्जशीट पेश कर दी अलीमा खान साहबा के खिलाफ। उन्होंने चार्जशीट जो वो कर दी है सनम जवेद को, सनम जवेद के वो पोल खोल के रख दिए जो कभी हम बात करते थे या बताने की कोशिश करते थे तो तरीके इंसाफ की जो सोशल मीडिया पर गेट है ना, वो गालम गलोच करना जो वो शुरू हो जाती थी। लेकिन अब सीएम जो साबका केपी के अली मीन गंडापुर जो तरीके इंसाफ के सब कुछ करता करता वही थे जब से इमरान खान जो वो अडियाला जेल के अंदर रहे। तो उन्होंने जब पोल खोले तो तरीके इंसाफ को बड़ी तकलीफ हो गई। और अभी मैं आपको बताऊं कि तरीके इंसाफ के आप वॉल्स के ऊपर चाहे उनके सोशल मीडिया को देखें तो वहां पे जो वो अली मीन गंडापुर जो उनके लिए अभी जो है वो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा दुश्मन के तौर पर जो अली मीन गंडापुर को देख रहे हैं। अली मीन गंडापुर की जो वो ट्रोलिंग जो वो तरीके इंसाफ ने अभी शुरू कर दी। अच्छा, अली मीन गंडापुर ने जो वो एक्सपोज किया है अलीमा खान साहबा के किरदार को, कैसे वो रोडे अटका रही हैं इमरान खान की रिहाई के दरमियान। बड़ी अहम चीज है। अलीमा खान साहबा और बुशरा बीबी के हवाले से भी उन्होंने कुछ जब वो एविडेंस के साथ जो वो बात की है तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। और सबसे अहम चीज कि मोहसिन नकवी जिसको तरीके इंसाफ इमरान खान अपना सबसे बड़ा दुश्मन गर्दानते आई, उसी के हवाले से अली मीन गंडापुर ने कौम को बताया कि ये इमरान खान का सबसे बड़ा मोहसिन है। जहां पर उन्होंने बताया कि ये पूरी क़यादत इमरान खान की रिहाई की कोशिश कर रही है, उससे कहीं ज्यादा मोहसिन नकवी ने मामलात को सुलझाने की, इमरान खान की रिहाई के लिए जो वो कोशिश की है। और इवन अभी जो इमरान खान की आंखों का चेकअप हुआ है इसके अंदर भी मोहसिन नकवी का रोल है। तो देखें किस तरीके से बयानिए तरीके इंसाफ के अंदर बनाए जाते हैं। पहले कहा गया नहीं जी ये तो बड़ा गलत आदमी है मोहसिन नकवी, इसने तो इमरान खान को रगड़वा के रख दिया। मोहसिन नकवी के हवाले से अभी जो तरीके इंसाफ की लीडरशिप पंजाब के अंदर गई थी, आपको पता है इन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे। वो घटिया अल्फाज में यहाँ पे वो दोहरा भी नहीं सकता। ठीक है, ये जो शफी जान गया था सोहेल अफरीदी के साथ और शायद खटक जो गए थे, तो इन्होंने यही घटिया जुबान इस्तेमाल की। ये वो नैरेटिव था जो तरीके इंसाफ के तो को दे रही है जो वो अलीमा खान साहबा। जो नैरेटिव जो अभी जो वो अली मीन गंडापुर ने सामने रखा है तो उसके अंदर तो सर ये तो बड़ा सबसे बड़ा मोहसिन है इमरान खान का, मोहसिन नकवी। तो इसने बड़ी कोशिशें की, बल्कि इवन के अली मीन गंडापुर ने जो 3 इंटरव्यू दिए हैं जिसके अंदर उन्होंने नदीम मलिक को दिया है, शाहबुद्दीन मखदूम शाहबुद्दीन को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो इसके अंदर उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि भाई इन्होंने तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी इमरान खान की रिहाई की बात से बात की है। और गंडापुर ने ये कहा है कि मैं ये सबके सामने अंदर रिकॉर्ड कह रहा हूं कि तरीके इंसाफ के किसी बंदे के अंदर इतनी जरूरत नहीं है कि वो फील्ड मार्शल से ऐसे बात करे जैसे मोहसिन नकवी ने इमरान खान के लिए बात की। तो मैंने आपको वो बताना था कि तरीके इंसाफ कैसे बयानिए के ऊपर खेलती है। यहीं पर नहीं बल्कि मैं आपको बताऊं कि ये जो अभी जो सारा ये एक एपिसोड तरीके इंसाफ की जानब से हुआ है, वो भाई इमरान खान की आंखें जाया हो गई है, हम किसी की आंख जो वो बाकी नहीं छोड़ेंगे, बड़े बड़े दावे हुए ना कि इमरान खान का वहां पे इलाज नहीं हो रहा, वहां पे उसको खाने पीने की सहूलियात नहीं है, कई कई दिन भूखा रखा जाता है। तो सर जो लिस्टें आई हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो रिपोर्ट पेश की गई है, ठीक है, वो रिपोर्ट किसने पेश किया? वो तरीके इंसाफ के वकील सलमान सफदर गए, बैरिस्टर सलमान सफदर, जिन्होंने इमरान खान से मुलाकात की है। सर वहां पे जो खाने की चीजें, मैं आपको ये बड़े एतमाद के साथ कह सकता हूं 50% पाकिस्तानियों को ये खाने की सहूलियात अपने घरों के अंदर मैसर नहीं। और जो सहूलियात लोगों ने देखी, यकीन करें सोशल मीडिया के ऊपर लोग कह रहे हैं कि यार अगर ये हालात हैं जेल में, ये सारा कुछ आपने देना है तो फिर हमें भी जेल के अंदर डाल दें, अगर यही कुछ अगर आप वहां पे हमें फैसिलिटीज जो वो देना चाहिए तो सर ये हालात है। लेकिन इसके ऊपर कैसे खेला गया आपको बताऊं कि केपीके की सड़कें बंद की हुई, पूरे पाकिस्तान से उसका राबता बंद कर दिया गया। अभी रमजान की आमद है, पंजाब के अंदर वहां पे मरियम नवाज साहबा जो वो रमजान कार्ड जो वो जारी कर रही है, लोगों को राशन जो वो प्रोवाइड कर रही है, लोगों को जो वो इसके ऊपर रिलीफ रमजान के नाम के ऊपर दिया जा रहा है। और केपीके के अंदर वहां पे आप सड़कें बंद करके बैठ गए। अभी आप केपीके के अंदर जाके देखें, वहां पे सब्जियां जो दूसरे सूबों से आती थी, फल आते थे, सर उनकी किल्लत हो गई है। रेट जब वो सब्जियों के जमीन से आसमान के ऊपर पहुंच गए और ऊपर से रमजान की आमद भी है। तो ऐसे हालात के अंदर बजाय अवाम को रिलीफ देने के, ये लोग इस्लामाबाद के अंदर जाके बैठ गए धरना देके, सड़कें जो वो केपीके की उन्होंने बंद कर दी। और इसी के ऊपर आईजी को भी और जो चीफ सेक्रेटरी उनको भी पेशावर हाई कोर्ट ने तलब किया था और उन्हें सख्ती से कहा कि आज से ये सड़कें खुलाएं। आपको पता नहीं है ये पब्लिक को इसकी वजह से कितनी परेशानी है। सारे लोग गालियां दे रहे हैं
और जो बात हुई मुझे ये बताएं, वहां पे तो इमरान खान की जो आंखों का मामला था, डॉक्टर्स ने जाके वो चेकअप किया, उनकी जो बिनाई है वो तो अब जो है वो तरीके इंसाफ के अपने ऑफिशियल्स बता रहे हैं कि 95% आ गई। कोई 85 बता रहा है, कोई 95% बता रहा है। तो सर 73 साल की उम्र के अंदर अगर बंदे की एक आंख की 95% अगर जो वो बिनाई वापस आ गई है, तो इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए। इसके बावजूद अभी तक जो वो धरना जारी है। मोहसिन नकवी ने इसके वाले से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। फिर मैं आता हूं वो जो गंडापुर साहब ने जो वो बात की है ना, इनकी तरीके साहब की, वो एक खातून है, भी मेरे जहन से नाम निकल गया, तो उसके वाले से मैं डिटेल जो है वो आपको आगे चल के बताता हूं। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मोहसिन नकवी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसने गोया तरीके साहब के नैरेटिव का जो है वो पोस्टमार्टम करके रख दिया। मोहसिन नकवी के मुताबिक अगर आप इस चीज को गौर से सुने तो मोहसिन नकवी ने यह कहा है कि हमने तरीके साहब को ऑन बोर्ड लिया है, इनकी लीडरशिप के साथ हमारे अयाज सादिक जो कि स्पीकर कौमी असम्बली है वो राब्ते के अंदर थे, और तरीके साहब ने 3 दिन का टाइम जाया कर दिया। इधर से कोर्ट का ऑर्डर भी था ना, 4 दिन कोर्ट ने दिए थे, तो तरीके साहब ने 3 दिन जाया कर दिए थे। तो फिर जाके हमने कहा भाई आपकी क्या डिमांड्स हैं, आप वो हमें बताएं, हम पूरी कर दें। तो तरीके साहब की जानिब से ये कहा गया कि हम अपनी मर्जी का एक डॉक्टर डालना चाहते हैं। इस जो टीम होगी, जो बोर्ड होगा, मेडिकल बोर्ड होगा, उसके अंदर हमारा डॉक्टर होना चाहिए। तो मोहसिन नकवी ने कहा कि हमारी तरफ से उनको कहा गया कि आप एक आजाद डॉक्टर लाएं जो गैर सियासी हो, तो उसका नाम भी सामने आ गया था। ठीक है, इसके अलावा फिर जो है वो तरीके साहब ने कहा नहीं नहीं, हमें सिर्फ डॉक्टर नहीं, एक फैमिली का भी बंदा होना चाहिए। तो इसके ऊपर तरीके साहब ने इमरान खान के भांजे का नाम दिया। ठीक है, तो इन्होंने कहा ठीक है, हम उससे भी पिक कर लेते हैं, ये दोनों जो है वो अडियाला के अंदर आ जाए। लेकिन ये हुआ कि तरीके साहब के जो है वो इमरान खान के जो भांजे, उनके इंतजार के अंदर ये जो मेडिकल बोर्ड था 1 घंटे तक जो वो अडियाला के अंदर खड़ा रहा, इंतजार करता रहा, लेकिन कोई भी नहीं आया। फिर बैरिस्टर गौर से राब्ता किया गया, तो उन्होंने कहा जी हमने फैसला किया, हमारा कोई बंदा नहीं जाएगा। और जो डॉक्टर मेडिकल बोर्ड के अंदर जो है वो शामिल थे, उसके अंदर तरीके साहब का एक डॉक्टर भी शामिल है, जिसकी जो है वो इन्होंने तस्दीक जो की है वो सलमान अकरम राजा साहब ने की, जो कि सेक्रेटरी जनरल तरीके साहब है। उन्हें कहा जी जो उसके अंदर कुरैशी साहब जो डॉक्टर थे वो मौजूद थे, वो हमारी तरफ से नाम जो वो दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया के ऊपर आप देख लें, वहां पे खेला जा रहा है कि भाई फैमिली का कोई बंदा वहां पे शामिल नहीं था, और वहां पे जो है वो डॉक्टर भी हमारी मर्जी का इसके अंदर नहीं डाला गया, पता नहीं अपनी मर्जी की क्या रिपोर्ट बना के पेश कर दी। ओ भाई आपके किन दिमागों के साथ जो वो आप सोच रहे हैं, पता नहीं आप दुनिया के किस कोने के अंदर बैठे, आप मीडिया से टच में नहीं है, या फिर आप समझने की कोशिश नहीं करते कि ये कानून है। अदालत ने कहा कि आपने इनका चेकअप करवाना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट बाउंड नहीं है कि वो आपके घर का ही डॉक्टर लेके जाए। इसके बावजूद आपको ऑफर की गई, आप आए, आप अपने डॉक्टर ने आपने डॉक्टर दिया, और फिर उन्होंने जो वो वहां पे जाके चेकअप किया, तो उसके बाद आप जो धरना दे के बैठे हुए, तो इसके ऊपर मोहसिन नकवी ने कहा अगर इन्हें शौक है तो शौक पूरा कर ले, फिर जो इनके साथ होगा फिर वो ये देख लेंगे, इन्हें पता लग जाएगा। जाहिर है 2024 नवंबर के अंदर इन्होंने क्या किया था, और उसी के हवाले से गंडापुर ने भी कहा है कि ये जो नवंबर का मामला था तमाम डील हो चुकी थी, इमरान खान की रिहाई के ऊपर बात हो चुकी थी, लेकिन अलीमा खान साहबा और बुशरा बीबी ने जो वो तमाम मामला खराब कर दिए। खान को जाके बताते रहे कि यहाँ पे 1.5 लाख बंदा जो वो डी चौक के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, वहां पे हम 10 से 15 बंदे थे, यानी कि ये हालत थी। तो उन्होंने कहा जी इसके अंदर बानी की जो रिहाई है, इसके अंदर बुशरा बीबी और जो अलीमा खान साहब है, इनकी जो हठधर्मी है, इनकी अनापरस्ती, ये आड़े आई है। तो इसको अब लेके तरीके साहब वो कैश करने की कोशिश कर रही है। गंडापुर के खिलाफ जब उन्होंने मास गर्म कर दिया कि ये गद्दार हो गए। सर इमरान खान को क्यों गद्दार मिलते हैं? आप पहले देखें, बुजदार भी खान को ठीक नहीं मिला, परवेज खटक महमूद खान भी ठीक नहीं था, फिर गंडापुर भी जो वो गद्दार निकला। तो आने वाले दिनों के अंदर ये सोहेल अफरीदी को भी गद्दार जो वो कहें कि ये भी गद्दार है। और फिर इसके ऊपर आप देखें कि इमरान खान फिर गद्दारों को, 2 नंबर लोगों को क्यों क्यों जब वो वजीर आला बनाता है, क्यों उनको बड़े बड़े ओहदे देता है। अब ये बैरिस्टर गौहर अली खान को भी गद्दार कह रहे होते हैं, टाउट कह रहे होते हैं, शेर अफजल मरवत को भी ये गद्दार कह रहे होते हैं, एक दूसरे को गद्दार कह रहे हो। तरीके साहब का अपना हाल ये है कि इनके अंदर से कोई भी इमरान खान को बंदा नहीं मिला है ढंग का कि जिसको अपोजिशन लीडर लगाते, वो भी इन्होंने मांग के एक एक सीट वालों को लाके इन्होंने जो वो अपोजिशन सेनेट के अंदर और जो वो पार्लियामान के अंदर लगाया है। तो ये तरीके साहब की हालत है। सम जवेद के ऊपर आते, सम जवेद के हवाले से पहले भी बातें होती रही, वो किस किरदार की हम वो यहाँ पे बात नहीं करना चाहते, लेकिन गंडापुर ने खुल के बातें कर दी है। गंडापुर ने ये कहा है कि जब से 9 मई का ज़ाहिर वाकया हुआ था, उसके बाद रिपोर्ट से जब से केसेस बनने शुरू हो गए थे, वो गंडापुर के पास चली गई थी सनम जवेद। तो गंडापुर ने उनको अपनी अमान दी थी, अपनी जो वो छतरी के नीचे रखा हुआ था। तो गंडापुर कहते हैं कि जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो ये मुझसे पूछे बिना, मुझे बताए बिना निकल गई, असादाना तौर पर घूम फिर रही थी। फिर एक शख्स के पास गई, उसके पास रही, और फिर उसने आगे एक और शख्स के पास इसको ड्रॉप कर दिया। इनके आप सारा खेल समझ रहे हैं ना कि इसके अंदर क्या चीजें हैं।
तो ये सारी चीजें करती रही और फिर इदारों को पता लगा तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो यानी कि जो किरदार के वाले से पहले बातें की जाती थी कि सनम जावेद, फलक जावेद कैसे लोगों की दोतियां खोलती हैं, कैसे लोगों के खिलाफ जब वो इंतहाई नाजेबा गुफ्तगू करती हैं, उनकी अपनी हालत सर बड़ी पतली है। उनकी हालत इतनी पतली है कि गंडापुर ने कहा कि जिन जिन के पास नहीं अगर उनके नाम लूंगा तो वो उनके लिए भी मसाइल हो जाएंगे। तो हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि पर्दा उन करें। तो ये तरीके इंसाफ की इनसाइड सिचुएशन है। तो अब तक के लिए इतना ही था। अगले ब्लॉग तक की इजाजत दीजिए। अल्लाह।